अभी हम बात कर लेते हैं सबसे बर्निंग इशू इस वक्त जो इंटरनेशनल एरिना से खबर आ रही है वो सीरिया शाम के हवाले से है। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पे ये है कि वहाँ पे फंसे पाकिस्तानियों को लबनान के ज़रिए वापस लाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक अहम तकरीब के दौरान खिताब करते हुए ये बात की कि उनका रब्ता लेबनीज़ प्राइम मिनिस्टर से हुआ है, जिसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसमें हेल्प करें, जिस पर उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम जो पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 600 बताई जा रही है, 600 के करीब बताई जा रही है, सबको वीज़ाज इशू किए जाएंगे और वो बरास्ता लबनान पाकिस्तान आ सकेंगे। दिस इज़ द रीसेंट ऑन दैट। और विद दैट हम जो सीरिया की करंट सिचुएशन है इस पर भी हम बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और मिडल ईस्ट का इसके ऊपर क्या असर है इसके ऊपर हमने बात करनी है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म जो है, जैसे कि इमरान ने कहा, उन्होंने कह दिया है कि हम बिल्कुल ताउन करेंगे। अब वहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है और खाने पीने की अशिया जो है उसका भी सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इसके अंदर किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाम में साबिक सफ़ीर रह चुके हैं सईद मोहम्मद खान साहब। उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं इस बारे में। सईद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो इस वक्त फंसे हुए हैं शाम के अंदर, पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती है? कोशिशें पूरी की जा रही हैं, लेकिन आपके नज़दीक पहला स्टेप क्या होना चाहिए वहाँ उनको निकालने के लिए एज सुन एज पॉसिबल? मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान एम्बेसी ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं जो हमारे ज़ायरीन हैं उनका वहाँ से इनखला करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस वक्त सीरिया के सारे रनवेज़ बंद हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान यहाँ से जहाज़ नहीं भेज सकती उनको इवैक्यूएट करने के लिए। सिमिलरली लबनान में भी क्योंकि हालात इतने ठीक नहीं हैं और एक तरीके से एयर एम्बार्गो लगा हुआ है उधर, तो वहाँ भी नहीं भेजा जा सकता कोई जहाज़ ताकि हमारे यानी एक्स जो ज़ायरीन गए हुए हैं उनका वहाँ से इनखला हो सके। सो इस वक्त जो रास्ता चुना गया है आई थिंक वो सबसे मुनासिब है, और वो ये है कि दमिश्क जो है वो लेबनीज़ बॉर्डर से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वहाँ अगर कोई 2 से ढाई घंटे लगते हैं आपको बाय रोड ट्रैवल करने के लिए टू दैट। तो ऑलरेडी मेरी आज सुबह भी बात हुई है सीरिया में और लबनान दोनों में, दोनों एम्बेसडर से भी बात हुई है। सो वो ऑलरेडी बहुत एम्बेसीज़, दोनों एम्बेसीज़ बहुत एफिशिएंटली काम कर रही हैं और उन्होंने इन बैजेस ज़ायरीन को और जो पाकिस्तानी उधर हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यानी कि अगर हम वहाँ पाकिस्तानियों की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक तो हमारे ज़ायरीन हैं जो बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, दूसरे जो है वो हम वहाँ एक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रन करते हैं। वहाँ हमारे टीचर्स हैं और उनसे मुंसलिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वो हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और तीसरे वो हैं जो ओवर दी 77 ईयर्स वो लोग जाते रहे हैं, उन्होंने वहाँ शादियाँ कर ली हैं और वो ऑल्दो पाकिस्तानीज़ हैं लेकिन दे आर सेटल्ड इन सीरिया। सो ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिनको मूव करने। सो मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे पहले हमारे जो टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था जो एम्बेसी के साथ मुंसलिक है उसको निकालें, फिर ज़ायरीन को निकालें और उसके बाद फिर ठीक है। यू माइट बी फॉलोइंग द सिचुएशन जिस वक्त चल रही है। कुछ खतरे की बात है वहाँ पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो मौजूद है, अदर देन कि उनके पास पैसे नहीं है या खुराक कम हो रही है, इसके अलावा कोई और ख़तरा मौजूद है उनके लिए जंग के हालात? क्योंकि एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। नो, इस वक्त कोई आप कहें कि इन कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। सो उसकी वजह से डर और खौफ बहुत ज़्यादा है हर एक के दिल में, ठीक है ना। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि जो HTS के बंदे हैं जिन्होंने दमिश्क के ऊपर कब्जा किया है वो बहुत सेंसिबली और बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने एमनेस्टीज़ दे दी हैं, उन्होंने कत्लो गारत नहीं किया, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा नहीं किया, फौज के लिए माफ़ी का ऐलान। हाँ, वही मैं एमनेस्टी उनको दे दी है। और दूसरा ये है कि कल शाम को एक बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गई है फ्रॉम द ओल्ड गवर्नमेंट टू द न्यू गवर्नमेंट। तो इस वजह से मेरे ख्याल में सिचुएशन अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर क्लियर इस सेंस में होगी कि क्या सीरिया इसी शक्ल में रहेगा जिस तरह हम सीरिया को देखने के आदी हैं, या जो दूसरे एक्टर्स हैं जो मेन एक्टर्स हैं उस एरिया में वो क्या सीरिया को तोड़ तो नहीं देंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है क्योंकि ये एक खौफ है, ये सिचुएशन
इन ग्रुप्स के अंदर भी कई ग्रुप्स हैं, वी नो दैट, तो इस वजह से हो सकता है। पूरा सीरिया जो है जब पिछली हुकूमत थी वो 75% ऑफ सीरिया के ऊपर काबिज थी, लेकिन नॉर्थ में साउथ में द फैक्शंस थे, ठीक है ना। सो अब ये है कि कहीं वो फैक्शंस इंडिपेंडेंस तो नहीं डिक्लेयर कर देंगे।